गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है HMV केमिस्ट्री क्लासेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अभी तक इस चैप्टर में आपने पढ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। हेलोएरीन सच एज क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, इन सबों के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन। हेलोएरीन कम क्रियाशील होते हैं हेलोएल्केन की तुलना में। क्यों और कैसे, पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझें। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। हेलोएरीन का केमिकल प्रॉपर्टीज आज देखेंगे। हेलोएरीन्स आर केमिकली लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन। हेलोएल्केन की तुलना में हेलोएरीन केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। द लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन, हेलोएरीन का जो लो रिएक्टिविटी है, मे बी एक्सप्लेन एज फॉलो, इस तरह से व्याख्या करेंगे। फर्स्ट, रिजोनेंस इफेक्ट इन हेलोएरीन। हेलोएरीन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हेलोजन एटम, हेलोजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वह डीलोकेलाइज्ड होता है, वह अस्थिर होता है, मूवेबल होता है। ऑन बेंजीन रिंग एंड शोन बिलो, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने बेंजीन में क्लोरीन जोड़ दिया, ये कहलाया क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। लेट दिस इज फर्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहां पे आप देखते हैं क्लोरीन के पास 1 2 3 लोन पेयर है। 1 लोन पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 लोन पेयर है। अब यह लोन पेयर यहां पर डबल बॉन्ड बनाता है। जैसे ही यहां पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग का, पाई इलेक्ट्रॉन, यह पाई इलेक्ट्रॉन चला आता है ऑर्थो पोजीशन पर। अब इसके कारण जो सेकेंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो इस तरह से। यहां पर क्या देखा, लोन पेयर यहां डबल बॉन्ड बनाया, इस तरह से डबल बॉन्ड बना। अब ये हुआ Cl, ये दोनों लोन पेयर ज्यों का त्यों, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर ज्यों का त्यों। चूंकि क्लोरीन लोन पेयर लॉस किया इसीलिए क्लोरीन पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों लोन पेयर ज्यों का त्यों, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये दोनों डबल बॉन्ड ज्यों का त्यों। अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ गया ऑर्थो पोजीशन पर, इसलिए यहां निगेटिव चार्ज। तो ये हुआ सेकेंड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यह अनस्टेबल होता है, ये अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अब ये लोन पेयर फिर यहां पर डबल बॉन्ड बनाता है और ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पारा पोजीशन पर चला आता है, बाद बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों। तो इस तरह से अब देखें थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां ऊपर में ज्यों का त्यों डबल बॉन्ड Cl, 2 लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये लोन पेयर यहां पर बनाया इस तरह से डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ गया पारा पोजीशन पर, जिसके कारण यहां निगेटिव चार्ज, और ये भी डबल बॉन्ड ज्यों का त्यों। तो ये हो गया थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर यह जो लोन पेयर है ये अब यहां पर डबल बॉन्ड बनाता है और ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फिर यहां लगातार पोजीशन ऑर्थो पोजीशन पर चला आता है। तो अब यहां देखिए फोर्थ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ऊपर में ज्यों का त्यों डबल बॉन्ड Cl, 2 लोन पेयर, 1 पॉजिटिव चार्ज।
ये डबल बॉन्ड जो कहते हैं। अब ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पर इस तरह का डबल बॉन्ड बनाया। अब ये डबल बॉन्ड का बॉन्ड टूटता है और ये इलेक्ट्रॉन चला आता है यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। दिस इज फोर्थ स्ट्रक्चर। नाउ फिफ्थ एंड फाइनल स्ट्रक्चर। जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा, ये फिर चला जाएगा डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास और पहले स्ट्रक्चर की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब यहाँ डबल बॉन्ड के जगह सिंगल बॉन्ड Cl, पहले था 2 लोन पेयर, डबल बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ गया क्लोरीन पर, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज हट गया। ये 2 डबल बॉन्ड ज्यों का त्यों है। अब ये लोन पेयर अब यहाँ पर इस तरह का डबल बॉन्ड बना लिया। ये हुआ फिफ्थ स्ट्रक्चर। तो अब देखिए फर्स्ट और फिफ्थ लगभग आपको सेम मिलेगा। तो इस तरह से ये 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाया क्लोरोबेंजीन का। अब यहाँ पे आप देखते हैं स्ट्रक्चर सेकेंड में कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड है। जब भी डबल बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, और जब बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो उस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, बॉन्ड एनर्जी अधिक होगा, और जब बॉन्ड एनर्जी अधिक होगा तो उसका केमिकल रिएक्टिविटी लो होगा, कम हो जाएगा। तो इट इज एविडेंट, यह स्पष्ट है, फ्रॉम अबव रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यह जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इससे यह स्पष्ट है कि कार्बन क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है एक्वायर प्राप्त करता है। एक्वायर मीन्स प्राप्त करना, पार्शियली आंशिक रूप से डबल बॉन्ड कैरेक्टर को प्राप्त करता है। जैसे यहां देखा कार्बन क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ड्यू टू हुई जिसके कारण CCl बॉन्ड लेंथ 169 पिकोमीटर, यह स्मॉलर होता है, छोटा होता है, CX बॉन्ड लेंथ 177 पिकोमीटर इन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एल्केन में कार्बन हैलोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ 177 पिकोमीटर, उससे छोटा होता है CCl बॉन्ड लेंथ 169 पिकोमीटर इस हेलो एरीन में। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड का जो क्लीवेज है, ब्रेकिंग, टूटना, हेलो एरीन में बिकम्स मोर डिफिकल्ट, काफी कठिन हो जाता है, देन दैट ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की तुलना में, ड्यू टू हायर बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, अत्यधिक बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी होने के कारण, और यही कारण है हेलो एरीन केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होता है हेलो एल्केन की तुलना में। तो ये था फर्स्ट रीजन। इसी में हम लोग देखें सेकेंड और थर्ड रीजन, क्यों हेलो एरीन लेस रिएक्टिव होता है हेलो एल्केन की तुलना में।